हाँ, जय हिंद साथियों। देखो भाई, कल इससे पहले हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया था। हमने कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी साधारण ब्याज में जो पेपर में आने योग्य थी। ठीक है। आज जो है पहले एक दो क्वेश्चन रिवीजन कराएगा, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी लिखिए, छापिए क्वेश्चन। लिखिए। यदि कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से हम सभी के आंसर का इंतजार करेंगे ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5,000 रुपये तथा 7 वर्षों में 6500 रुपये हो जाती है। तो मूलधन क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? ब्याज की दर क्या होगी? बताओ जल्दी से आंसर। बोलो, छापो आंसर, इसका क्या होगा? बताओ भाई। हाँ, क्या होगा आंसर इसका? इतना टाइम कौन लगाता है भाई? हाँ, 15, 70, 105। क्या कुछ कट पिट नहीं रहा था? क्यों? कितना आया आंसर? 1250 मूलधन बताया जा रहा है। साधारण ब्याज कितना हुआ ओवरऑल? 5250। चलो आओ देखते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं अभी भी। ये क्वेश्चन हम चौथी बार करा रहे हैं, पांचवी बार होगा लमसम। 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 5,000 रुपये। 7 वर्षों में कितनी हो रही है? 6500 रुपये। यहाँ पे कितने साल का अंतर है? 3 साल का अंतर। यहाँ पे रुपयों में अंतर कितने का है? 1500 है। तो एक साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा? 500 रुपये, क्योंकि हर साल ब्याज समान मिलता है।
या एक साल में मिल रहा होगा ब्याज 500। यदि हम इसमें 7 से गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, साधारण ब्याज। क्या मेरी बात से सहमत है, क्या मेरी बात से सहमत है? तो भाई ये मिल गया हमें साधारण ब्याज, यानी 3500 रुपये क्या हो गया, साधारण ब्याज। यदि हम 3500 रुपये 6500 से घटा दें तो हमें मिल जाएगा मूलधन। कितना आएगा, 3000। यानी मूलधन आपका कितना हो गया, 3000। अब ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे, और हर साल ब्याज समान मिलता है। तो यानी कि 500 रुपये किस पे मिलेगा हर साल, 3000 पे मिलेगा। और परसेंट की बात करें तो 100, जीरो जीरो कैंसिल कर दो, यानी कितना आएगा, बताइए भाई। ठीक है, 3 × 3, 3 × 6 = 18, 16 सही 2/3% का ब्याज की दर है। ठीक है, पॉइंट में लाना चाहे पॉइंट में ले आइए, अदरवाइज ऐसे लाना चाहें तो ऐसे ले, दोनों पे आप सहमत हैं। क्या मेरी बात से सहमत यहाँ तक है? चलें भाई आगे। ठीक है, वनडे एग्जाम में इससे ज़्यादा बढ़ के लेवल आपका जो वनडे का जो है, ठीक है, एसएससी को छोड़कर जितने भी पेपर होते हैं, जीडी भी इसमें इंक्लूड है, इससे ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं पूछता, इससे ज़्यादा कठिन में है क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए भैया है, ठीक है, 1 तारीख से आपको रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा। या नौकरी लेनी है तो साथ में मेहनत, जितना यदि हम 100% करते हैं तो आपको 200% करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे पढ़ा, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद यदि आपने घर पे नहीं पढ़ा है, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। यदि आपको समझ में आ गया तो बेटर है, तो घर जाके इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन लगाइए, और यदि नहीं समझ में आया तो इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्योंकि यूट्यूब क्लासेज हैं, तो यूट्यूब क्लासेज पे आप दोबारा जाके देख सकते हैं। ठीक है, यदि भी नहीं तब भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखिए, रोहन एक निश्चित राशि को रोहन एक निश्चित राशि को रोहन एक, क्वेश्चन हो सकता है बड़ा हो लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। और ये क्वेश्चन जो आपका है 2017 में सीजीएल में पूछा हुआ है, साधारण ब्याज पर उधार देता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए, ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक। आगे जो लोग बात कर रहे हैं भाई बात मत करिए। तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह ब्याज के रूप में 262 रुपये प्राप्त करता है,
2062 रुपये प्राप्त करता है। तो मूलधन की गणना कीजिए, या उधार ली गई राशि बताइए, उधार ली गई राशि बताइए। एसएससी सीजीएल 2017। क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन लग बहुत आसानी से जाएगा, पता है। क्या आंखों में चमक तो नहीं लग रही है आपको? हाँ, बताएं, मैं इसका आंसर छापो। पॉइंट में नहीं आएगा, आज इंटीजर वैल्यू सभी हैं। ऑप्शन 24,000, 2400, 2500, 2900 और 3100। चलो भाई देखते हैं लगा या नहीं लगा। चलो सोल्यूशन देखते हैं। मान लिया जो ब्याज का मूलधन था वो कितना था, 100 रुपये। पहले साल पे 3% ब्याज मिलेगा, यानी 100 पे कितना मिलेगा, 3 रुपये ब्याज। दो अगले सॉरी 3 वर्ष, अगले 3 वर्षों में 3%, यानी 3 3 9%, ओवरऑल टोटल 3%, यानी कि 9। यानी कि पहले साल पे कितना रुपया मिलेगा, 100 पे 9 रुपया, सॉरी 3 सालों में। फिर अगले जो है 5 वर्षों में कितना मिलने वाला है, 4, यानी 4 पंचे 20, यानी टोटल कितना मिलेगा, 20 रुपया। 100 पे कितना मिलेगा, 20 रुपया। इसके बाद अगले 7 वर्षों में कितना मिलने वाला है, 7 छंग 42, यानी कि 42 रुपया। क्या मेरी बात से सहमत है? ओवरऑल कितने साल हो गए, 5 3 8 8 7 15 साल। ये 15 साल का खेल दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है, ठीक है, 71 रुपया का। 71 की वैल्यू टोटल ब्याज के बराबर नहीं होगी। कितना है ब्याज, ठीक है। ये कितने गुना जाएगा, बताओ भाई। 71 से कटेगा ये, ठीक है, ये पक्का 71 से कटेगा, ठीक है। जिनको नहीं काटना इसे काट लो भाई। क्या 71 किसी भागों में टूटता है? 71 किसके पहाड़े में आता है, किसी पहाड़े जाता रहता है? यदि नहीं आता तो अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि अब अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, ठीक है। एक बात बताओ, 71 से बड़े 71 से आपको काटो कितना आएगा, 29 आएगा। हाँ, 9 × 9 29 आएगा। हाँ, 29 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने गुना है ये, 29 गुना है। तो आपने मूलधन कितना माना था, 100 रुपया, तो ये भी कितना होगा, अब बताओ, सही से बैठो इधर प्रिया, बताओ इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है। क्वेश्चन बड़ा देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक है। अब मेरी बात फिर से समझिएगा। कह रहा मूलधन की गणना कीजिए, उधार ली गई राशि यानी मूलधन की बात करनी है। तो 100 रुपया पहले साल पे कितना रुपया मिलेगा, हर साल पे 100 रुपया, 100 पे 3 रुपया मिल रहा है ब्याज, तो 3 सालों में कितना मिल जाएगा, 9 रुपया ब्याज, ठीक है। ब्याजे तो आखिरी में दिया है ये, ठीक है।
इसके बाद अगले 5 सालों के लिए जो है कितनी ब्याज की दर है 4%। तो टोटल कितना मिल जाएगा 20 रुपया 100 पे। इसके बाद अगले 7 सालों के लिए कितना ब्याज है 6 रुपया ना 100 पे 6 रुपया। तो टोटल 6 सालों में कितना बन जाएगा 7 सालों में 42 रुपया। ओवरऑल ये तुमको ब्याजे दिखाई पड़ रहा है। तो ब्याज बराबर कितना होगा हाँ ब्याज बराबर ब्याजे तो होगा यानी 71 बराबर इसके। ये कितने गुना है 29 गुना है। तो ये भी क्या होगा 29 गुना होगा। यहां तक आपको समझ में आया। किसको किसको नहीं समझ में आया बता दो भाई। हाँ बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया। ठीक है अब इसी की लैंग्वेज को हम चेंज कर देते हैं। देखो 15 और यहाँ पे कर लो इसे यहाँ पर भी 5% कर लो 6 कर लो 6। रुक जाओ बालक रुक जाओ 9 तो 11 यानी कि 15 5 2 7 77। रुक जाओ थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हो रही नहीं बना है। नहीं कहाँ बनेगा ये 4 तो 6 ही तो होगा। हम्म कहाँ से आएगा यहाँ पे ये 5 बन जाएगा। अच्छा ये 5 बनेगा ना इधर आके। तो 5 2 7 है तो होता है 5 2 7 ही। हम्म हम्म चलो देखते हैं यहाँ पे लिख लो। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। हाँ देखो एक बार ट्राई करके। देखो इस पे ट्राई करके 29 आ रहा 21.29 आ रहा था। पहले कौन सी वैल्यू रखी थी हमने 23.10। चलो अच्छा एक बार इनकी सुन के देख लेते हैं। अब बताओ अब बताओ मूलधन बताओ। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं विदाउट कैलकुलेटर जिंदगी में कैलकुलेटर ही रखोगे अपने पास क्या पेपर में नहीं मिलेगा ना। जो भी लगाना है दिमाग से लगाओ अपने। किसका किसका आंसर आ गया। चलो आओ देखते हैं
मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया। पहले 3 सालों के लिए 5% है, यानी 5 यानी 1500 रुपये, 3 सालों में 15 रुपये मिलेगा 100 पे। ठीक है, अगले 5 सालों में 20 रुपये मिलेगा 100 पे, और अगले 7 सालों में 42 रुपये मिलेगा। ओवरऑल कितना रुपये हो गया? अच्छा, ऊपर 15 था, ठीक है, 77 रुपया। 77 की वैल्यू किसके बराबर थी? 2310 के बराबर। कितने गुना है? 20 गुना है। अच्छा, तो ये भी क्या होगा? 30 गुना होगा, यानी कि आपका मूलधन कितना निकल के आया? क्या मेरी बात से सहमत है? ठीक है, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का हाइट मत देख देख कितना लंबा क्वेश्चन है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब आज तो लगवा देते, लग जाता, कल फिर लगवाएंगे भूल जाओगे। लग जाएगा 100 में 100%। हाँ, ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, चलें भाई, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अरुण 20,000 अपने दो दोस्तों को उधार देता है। यह भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 10+2, सॉरी, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ हाँ, लिखिए क्वेश्चन। अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन डरिएगा मत। अरुण 20,000 रुपए दो दोस्तों को उधार देता है। ठीक है, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% साधारण ब्याज की दर से, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% साधारण ब्याज की दर से, सभी कॉपी पे छपा होना चाहिए भाई। तथा दूसरे दोस्त को, नहीं नहीं नहीं, अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। अरुण दर से देता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है लैंग्वेज। अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ, अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि को किस साधारण ब्याज की दर पर देना चाहिए? ताकि वह इच्छित, ताकि उसे
इच्छित लाभ मिल सके। छापो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और क्वेश्चन ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2017। कुल मिलाकर उसे 10% लाभ चाहिए। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं इस क्वेश्चन को, एलिगेशन भाई ऑप्शन लगा सकते हो, लिख लो ऑप्शन। हाँ जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हो आप? 8%, 16%। हाँ, समय जो है, समय तो इसमें समय नहीं दिया तो समय का वैल्यू खत्म कर दीजिए, समय को 1 साल मान लीजिए। जब कुछ नहीं दिया तो मानो कुछ है। 12% और 13%। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन दे दिए हैं। रेलिगेशन मेथड में जाओगे तो आपको क्वेश्चन लग जाएगा, अदरवाइज लगाने के इसके 4-5 तरीके हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं कि हम 4-5 तरीकों को इस्तेमाल करें, हमें आंसर लाना है। क्या कर रहे हैं आप मोबाइल में? ओवरऑल उसे 8%, हाँ सॉरी, ओवरऑल उसे 10% का लाभ चाहिए, यानी 2,000 रुपये ओवरऑल लाभ चाहिए उसे। ओवरऑल उसे कितना चाहिए? 2,000 रुपये लाभ चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के एक बात बताओ, 12,000 का 8, इधर मेरी बात सुनिएगा, 12,000 का, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ, 12,000 का एक बात बताओ, 8 यानी 2,000 और से दो। अच्छा रुक जाओ, कलम कापी कुछ नहीं चलाना, अब इधर आओ, कलम कापी कोई नहीं चलाएगा, अब इधर देखो। 2,000 रुपये उधार चाहिए उसे, सॉरी कुल मिला के 2,000 रुपये कुल लाभ चाहिए उसे, यानी उसे कुल मिला के कितना? 22,000 रुपये चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात 2,000 चाहिए। अब क्या कह रहा है अरुण कुलराज, सॉरी, अपने दोस्त को 12,000 रुपये 8% ब्याज के देता है, तो यानी कि 12,000 की वैल्यू 100% के बराबर होगी, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 120 के। ठीक है, तो 8% कितना होगा? 960, यानी कि 960 रुपए तो प्राप्त कर चुका है पहले से ही है, लेकिन अब उससे प्राप्त कितने करने हैं? 1,040 रुपए। 1,040 रुपए किस पे प्राप्त करेगा? जो बची हुई धनराशि है, तो बची हुई धनराशि कितनी है? 8,000 रुपए। ठीक है, कितनी हुई बची धनराशि है? 8,000 रुपए। तो कुछ मत करिए, आप देखो, ठीक है, 12,000 रुपए, सॉरी 8,000 रुपए, 8,000 रुपए कितना ब्याज चाहिए? 160, 1,060, हाँ 1,040, और परसेंट मतलब 100, उड़ाओ फटाफट, कितना आएगा? 8 करना, 8 कितना बचेगा? 2, और 8 तो 24, यानी ओवरऑल से कितना चाहिए? क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी? केवल क्वेश्चन को समझने का खेल था। क्यों सूरज, क्या कह रहे हो तुम इसके बारे में? क्यों भैया? ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहा होगा आपके तो, ठीक है, आ जाएगा समझ में, लेकिन कंटिन्यूटी बनाइए, बिना कंटिन्यूटी के कुछ नहीं होता जिंदगी में। ठीक है, बहता पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, जिसे हमेशा ध्यान रखिएगा, और जहाँ पानी रुक जाता है वहां पे कीड़े पनप जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि आपको अपने चलाते रहोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। ठीक है, इस शरीर जो है ये भी हमेशा चलता रहेगा तो हमेशा स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार से कोई भी चीज है, जो चीज फ्लो में है वो चीज चलती रहती, बहती रहती है और हमेशा स्वच्छ रहती है। और ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो इसको एलिगेशन से कैसे लगाओगे। छोड़ो, दो धनराशियां थी, पहले साल, पहले जो को है क्या कह रहा है, पहले को कितने परसेंट ब्याज देता है? 8% पर। हमें दूसरे का पूछना कितना चाहिए, ओवरऑल कितना है? 10%। जब ओवरऑल की बात आ जाए तुरंत एलिगेशन लगा दीजिए, दिमाग बिल्कुल बंद करके, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन पहली राशि कितनी थी? 12,000 रुपए। यहाँ पे लिख लो, ये राशियों का अनुपात यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 8,000 रुपए, उड़ा दो, 3 3 कटा दो,
और यहाँ पे कितना आएगा 4, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, 3:2 आया। ठीक है, यानी कि अब एक बात बताओ, आप एलिगेशन तभी लगा सकते हो जहां पे एक वैल्यू इससे छोटी तो एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, यानी आंसर 10 से बड़ा आएगा। आगे खोलना, आंसर जो है वो 10 से बड़ा आएगा, यानी 16, 12, 13 कोई भी हो सकता है। आंखें खोलो, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि हम 10 से 8 को घटाएं कितना आएगा 2 आएगा, तो यहां पे बताओ 13 से 10 को घटाओगे तभी तो 3 आएगा। बस खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कह तो रहे हैं एसएससी सीजीएल में पूछा गया, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके दिमाग खोल के काम करोगे तो पेपर में क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। ठीक है, आपको समय भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।